वन हम सॉल्व कर रहे थे JVT कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हम मैथ्स पार्ट कर रहे थे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 47. So today we will do question number 48. Hitesh is 40 years old and Ronnie is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? ओके क्या कह रहा है? हितेश 40 वर्ष का है, रोनी 10 वर्ष का है। कितने वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा? सो हमें हितेश की एज दी गई है। एज ऑफ हितेश कितनी है? हितेश इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड रोहित की हमें कितनी गिवन है? 60 ईयर्स। लेट x ईयर्स अगो द रेशियो। ओके हमें नहीं पता कितने साल पहले, हमें दिया है सम ईयर्स अगो। ओके कुछ साल पहले जो उसका रेशियो कितना था, उनका रेशियो कितना था? 3:5। तो हम x ईयर्स ले लेते हैं यहाँ पे। लेट x ईयर्स अगो द रेशियो इज 3:5। सो 40 माइनस x ईयर्स अगो मीन्स कुछ साल पहले, तो माइनस होगा 40 माइनस x डिवाइडेड अपॉन 60 माइनस x, और रेशियो कितना था उनका इतने ईयर्स अगो इज इक्वल टू 3:5 मीन्स 3/5। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ओके इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, एंड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 माइनस एक्स को। ये तो आ जाएगा 360 माइनस एक्स। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 40 200 माइनस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से x को, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 60 180 माइनस 3 इंटू एक्स 3x। सो 200 माइनस 180 को हम इक्वल से यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 इज इक्वल टू हेयर 3x, एंड 5x को यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 180 20 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2x। ओके सो 20/2, 2 को ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल से इधर लेके आएंगे तो डिवीज़न में चला जाएगा। सो 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 2 10s are 20। सो वैल्यू ऑफ x देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 10। सो आंसर हियर इज 10। ऑप्शन बी हियर 10 वर्ष is correct answer. Now question number 49, 8 raised to power 2/3. Okay, so इसको सॉल्व करेंगे। 8 raised to power 2/3, पहले हम 8 को लिख देंगे। 8 को कैसे लिखेंगे पावर में? 2 raised to power 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ओके 2 raised to power 3 एंड ब्रैकेट क्लोज, तो आउटर एज इट इज़ रहेगा। 2/3 जो है इसको यहाँ पे ऐसे ही ले लेंगे 2/3, देन 3 2 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट कितना रह रहा है? 2 raised to power 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ओके 2 2 ज़ा 4, सो 4 हेयर इज आंसर। सो बी पार्ट हेयर इज करेक्ट आंसर 4। Then 50, question number 50, what percent is 3% of 5%? सो यहाँ पे हम ले लेंगे x% ऑफ 5% इज इक्वल टू 3%। तो यह आ जाएगा x% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 5% मीन्स 5/100 इज इक्वल टू 3/100। सो x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 5 से 100 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/100 हेयर एज इट इज़, एंड ये जो 20 है इसको हम ये अपॉन में है वहाँ लेके जाएंगे तो ये डिवीज़न वहाँ जाके क्या हो जाएगा? इक्वल जाके मल्टीप्लाई। सो 20 एंड इंटू 100, ये 100 कहाँ से आया? ये जो परसेंटेज है x% मीन्स x के अपॉन में 100 होगा। सो इक्वल से यहाँ लेके जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 to 100 कैंसिल, देन 3 20s are 60। सो आंसर हियर इज 60%। बट यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दी गई है इसमें 60% गिवन नहीं है। सो यहाँ पे डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके अदरवाइज 60% इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 51, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹572 अ मैन गेन्स 30%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। ओके एक कुर्सी को 572 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कितना लाभ होता है? 30% लाभ होता है। तो कुर्सी की लागत कीमत हमें फाइंड आउट करनी है। ओके सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹572, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। प्रॉफिट इज इक्वल टू 30%, इट्स ऑलरेडी गिवन। नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP। ओके अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्लस होता है, अगर लॉस आपको है तो माइनस हो जाता है, अदरवाइज फॉर्मूला सेम ही रहता है। प्रॉफिट में प्लस होगा, लॉस में माइनस। ओके सो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट है तो
100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस 30, 30 यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमें 30 है तो 30 की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट कर देंगे 572, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130 इंटू 572 एज इट इज़, 0 to 0 कैंसिल, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा, देन 44 इंटू 10 कितना हो जाएगा ₹440 आंसर। सो 51 का करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट ₹440। नाउ 52, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 4:5, देन C रेशियो A हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो हेयर A रेशियो B हमें गिवन है 2:3 एंड B रेशियो C हमें कितना गिवन है 4:5। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, सो ए हमारे पास कितना आ गया 8, बी आ गया 12 एंड सी 15। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्या पूछा गया है सी रेशियो ए, सो सी रेशियो ए कितना हो जाएगा 15:8, 15:8। ओके, सो आंसर हियर इज 15:8। सो 52 A part, correct answer here is 15:8. Then question number 53. If 5 spiders can catch 5 flies in 5 minutes, how many flies can 100 spiders catch in 100 minutes? 5 स्पाइडर क्या कर रहा है 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़े तो 100 स्पाइडर 100 मिनट में कितनी फ्लाइज को पकड़ेगा। ओके, सो सॉल्यूशन हियर, 5 स्पाइडर्स इन 5 मिनट्स कैचेस कितने फ्लाइज को कैच करता है 5 फ्लाइज को, देन 5 स्पाइडर्स इन 1 मिनट कितना हो जाएगा 5/5 फ्लाइज, देन 1 स्पाइडर इन 1 मिनट 5/5 इंटू 5 फ्लाइज, देन 1 स्पाइडर इन 100 मिनट। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे 5 to हमने 1 लिया तो डिवाइड करते हैं। ओके, ये लेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड, बट नाउ 1 स्पाइडर इन 100 मिनट्स। ओके, यहाँ पे अब इंक्रीज हो गए मिनट्स तो ये हो जाएगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा 5/5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ओके, देन 100 स्पाइडर्स इन 100 मिनट, ये भी यहाँ 1 से इंक्रीज हो गया 100 तो 100 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/5 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 100, तो 5 to 5 कैंसिल 1 एंड सेकेंड 5 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 120 आ जाएगा, सो 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2000 फ्लाइज आंसर। सो 53 D part 2000 here is correct answer. Okay, then question number 54, if 5 men or 9 women can finish a piece of work in 19 days, 3 men and 6 women will do the same work in, 5 पुरुष अथवा 9 स्त्रियां किसी कार्य खंड को कितने दिनों में करती है 19 दिनों में पूरा करती है, तो 3 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी कार्य को पूर्ण करेंगे। ओके, सो इसमें हमें गिवन है मैन वुमेन एंड डेज। ओके, तो यहाँ पे 5 मैन एंड 9 वुमेन कितने डेज में कर रहे हैं 19 डेज में, एंड 3 मैन एंड 6 वुमेन कितने डेज में कर रही हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो उसको हम बाय फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पे हमने मैन को ले लिया A1 एंड वुमेन को ले लिया B1। ओके, एंड देन D1 फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट दी गई, एंड सेकेंड वन में हम ले लेंगे मैन को A2, वुमेन को B2 एंड डेज को D2। ओके, सो D2 हमें फाइंड आउट करना है, सो फॉर्मूला यहाँ पे है D1 इंटू A1 इंटू B1, देन A2 B1 अपॉन A2 B1 प्लस A1 B2, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। यहाँ पे D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 19, हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है यहाँ पे A1 B1 D1 A2 B2 एंड D2, देन यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, आ जाएगा 19 इंटू 5 इंटू 9। ओके, A1 5 है, B1 इज़ 9, देन A2 B1, A2 कितना है 3 एंड B1 कितना 9 प्लस A1 B2, A1 इज़ 5 एंड B2 इज़ 6। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 5 इंटू 9 अपॉन ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 एंड 5 6 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 19 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 30 कितना हो गया 57, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 19 से, 19 3 ज़ा 57 एंड 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15 D2 इज इक्वल टू 15, सो 15 हियर इज आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 54 D part 15 days answer. Okay, then question number 55, a man covers half of his journey at 6 km/h and the remaining half at
3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज़। ओके, सो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट, क्या कह रहा है, एक जो आदमी है अपना जो है कवर्स हाफ ऑफ उसकी जर्नी का हाफ कितने कैसे वो कंप्लीट करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिमेनिंग जो लेफ्ट हाफ पोर्शन बच रहा है उसकी जर्नी का वो करता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन हियर, टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। ओके, टाइम इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस इज हियर इज x एंड स्पीड कितना कह रहा है, वो अपनी जो जर्नी का है कितना कर रहा है, हाफ, ये हमने सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस x अपॉन 2 आएगा। ओके, x अपॉन 2 जर्नी का हाफ कह रहा है वो। ओके, सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 हमने क्यों लिया, बिकॉज ये हमें गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कंप्लीट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12। ओके, सेम वे जो उसकी हाफ नेक्स्ट हाफ जर्नी है दैट इज t2 इज इक्वल टू नेक्स्ट हाफ है मीन्स x अपॉन 2, और वो कितने में कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हो जाएगा अपॉन में 3, बिकॉज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज हियर इज x अपॉन 2 एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड हियर इज 3। फर्स्ट पार्ट में गिवन थी 6 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड में दी गई 3, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके x अपॉन 6। ओके, सो हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना लिया है हमने x। ओके, सो अपॉन टोटल टाइम कितना है, x अपॉन 12 प्लस x अपॉन 6। ओके, फर्स्ट कंडीशन में x अपॉन 12 है एंड सेकेंड वन में x अपॉन 6 है। इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे 12 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6x प्लस 12x, तो ये आ जाएगा x अपॉन 18x अपॉन 72। कितना आ जाएगा जब इनको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x 6x प्लस 12x, ये आ जाएगा 18x एंड देन अपॉन में 72। ओके, नाउ ये आ जाएगा 72x अपॉन 18x। ओके, 72x मीन्स ये ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 72x एंड अपॉन में 18x, x to x कैंसिल, 18 से 18 4 सा 72, सो 4 किलोमीटर पर आवर, हियर इज आंसर। So question number 55 B part 4 kilometer per hour, here is correct answer. Then question number 56, in how many years a sum will be twice of it at the rate of 10% per annum। क्या कह रहा है, कितने वर्षों में कोई रकम 10% वार्षिक दर से 3 गुना ओके हो जाएगी। सो सॉल्यूशन, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी ले लेते हैं एंड अमाउंट 3p कितना हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3p एंड इंटरेस्ट मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 3p माइनस p इज इक्वल टू 2p। इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2p, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 विच इम्प्लॉयज कितना आ जाएगा 2p। वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 2p है, इज इक्वल टू p, प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो p ही लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज इंटू 10, टाइम कितना है 10 ईयर्स, सॉरी रेट इज 10 इंटू टाइम t अपॉन टाइम इज नॉट गिवन हेयर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा t हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2p इज हेयर। ओके, जब इसको चेंज करेंगे t को हम यहीं रहने देंगे एज ए, तो ये 10 कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 2p इंटू 10 हो जाएगा और ये वाला p अपॉन में आ जाएगा। ओके, p, सो p टू p कैंसिल हेयर। ओके, सो 10 2 सा 20, सो टाइम हेयर इज 20 ईयर्स आंसर। So question number 56 B part 20 20 वर्ष answer, correct answer. Now question number 57, if the radius of a circle is increased by 6% then its area is increased by, okay, radius of a circle is increased, कितना radius of circle increase हो रहा है 6%, then its area is increased, तो इसका area कितना increase होगा वो हमें find out करना है in percentage. Okay, now solution here, area of circle, what is the formula of area of circle, that is pi r square. so radius हम r ले लेते हैं, radius increased by कितना increase हो रहा है 6%, so new radius। ओके, तो हम यहाँ ले लेते हैं r इंटू 106, 100 से हम लेंगे, सपोज लेट 100 है तो 100 का जब 6% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 106 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाई 100। नाउ न्यू एरिया, तो न्यू एरिया कितना हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर, आर नाउ आर क्या है अब हमारे पास ये 106 आर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 106 आर अपॉन 100 का स्क्वेयर। ओके,
नाउ इंक्रीज्ड एरिया, अब इंक्रीज्ड एरिया, पहले हमारे पास कितना था एरिया, पाई आर स्क्वायर था, बट नाउ अब जो एरिया है दैट इज़ पाई 106 आर अपॉन 100 स्क्वायर। तो हम माइनस कर देंगे जो इंक्रीज्ड एरिया, इसमें से प्रीवियस वन को हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई 106 आर अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको हम यहाँ ले लेते हैं बोथ में, यहाँ पे ये माइनस है बीच में, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना लेफ्ट रह रहा है 106, आर तो हमने बाहर ले लिया आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा 106 एंड अपॉन में 100 का स्क्वायर, तो ये 2 टाइम ले लेंगे 106 ओके, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है। सेम वे अपॉन में भी 100 इंटू 100 हो जाएगा एंड माइनस पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ से बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे कितना लेफ्ट रहेगा 1। नाउ पाई आर स्क्वायर, ये 106 इंटू 106 कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 11236 एंड माइनस इसको जब ये भी कितना हो जाएगा 10,000 से 1 को डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ओके, जब इसको पूरे के अपॉन में ले लेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम जिसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये अपॉन में एज इट इज़ रहेगा 10,000। देन पाई आर स्क्वायर, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1236 डिवाइडेड बाई 10,000। ओके, सो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, इंक्रीज एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। सो इंक्रीज एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एरिया ये है हमारे पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 1236 अपॉन 10,000, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 1236 डिवाइडेड बाई 10,000 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू 100। सो पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो लेफ्ट कितना रह रहा है हमारे पास 1236 अपॉन 10,000 इंटू 100, दिस वन 100 टू 20 हेयर कैंसिल, तो ये रह रहा है हमारे पास 1236 अपॉन 100। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 12.36% आंसर हेयर। ओके, 12.36% आंसर। So 57, question number 57, C part 12.36% correct answer. Okay, then question number 58, the volume of a cube is 512 centimeter cube, its total surface area is, total surface area हमें find out करना है, हमें volume of a cube given है, हमें find out करना है total surface area of cube. Volume of cube is equal to 512 centimeter cube. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 512। सो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट, क्यूब को यहाँ लेके आएंगे, हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512 एंड 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 512 होता है। सो 8, वैल्यू ऑफ ए कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्यूब की साइड पता चल गई। ओके, ए इज इक्वल टू 8 आ गया। अब नाउ हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर देंगे 6a, हमारे पास 8 आ गया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, सो ये आ जाएगा 6 इंटू 8 8 ज़ा 64, देन 64 इंटू 6 कितना हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 58 C part 384 centimeter square here is correct answer. Then 59, the complement of 62 degree is, हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62 इज। फर्स्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जहाँ पे टू एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, दैट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x डिग्री ले लेते हैं। देन क्या अभी हम क्या कहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जहाँ पे टू एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो वन हमें गिवन है 62 डिग्री, वन हमने ले लिया x। ओके, सो x प्लस 62 इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 90 हियर एज इट इज, 62 को इक्वल से वहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस 62 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 28 डिग्री, x इज इक्वल टू 28 डिग्री। ओके, सो 28 डिग्री हियर इज आंसर। सो the complement of 62 degrees कितना होगा, आंसर बी पार्ट here correct one 28 degree. Then 60, this is last question, sin 60 degree cos 30 degree plus cos 60 degree sin 30 degree is equal to, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin 60 degree cos 30 degree plus cos 60 degree sin 30 degree, वैल्यू ऑफ sin 60 degree कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू इज 1/2। ओके, अब सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3
अंडर रूट ऑफ 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9, सॉरी जब इनको स्क्वायर करेंगे, यस 9 हो जाएगा, तो 9 का अंडर रूट कितना होगा 3, वैसे भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल, तो 3 लेफ्ट ईयर, ओके। एंड 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, देन प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, इट्स 3/4 ओनली, ओके, प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 एंड अपॉन में 4 एज इट इज़, तो ये आ जाएगा 4 to 4 कैंसिल इज इक्वल टू 1, सो 1 हियर इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 60, सी पार्ट हियर इज करेक्ट आंसर, सी 1 आंसर हियर इज करेक्ट, ओके। सो ये हमारा मैथ्स पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे।